नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, मुंबई में एनसीपी के अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ आए थे। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। 3 शूटर्स में से 2 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया, 1 फरार है। 1 शूटर हरियाणा और 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले। ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें से बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। मुंबई पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमेल है। शिव और धर्मराज यूपी के बहराइची के रहने वाले हैं। दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार किया गया है। शिव फरार है। बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शिव करीब 5 से 6 साल से पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। कुछ महीने पहले उसने धर्मराज को भी पुणे में बुला लिया था। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति ने शिव धर्मराज की मुलाकात गुरमेल से करवाई थी। गुरमेल कैथल जिले का रहने वाला है। उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार कर हत्या कर दी थी। जेल में वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आ गया। जमानत मिलने के बाद वह मुंबई चला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था। वहीं बात करें बाबा सिद्दीकी के जीवन की तो उनका जन्म 1956 में बिहार के पटना में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम शहजीम सिद्दीकी है। उनके बच्चे डॉक्टर अंसिया सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी हैं। बाबा सिद्दीकी ने बीकॉम MMK कॉलेज मुंबई से की थी। वहीं बात करें उनके राजनीतिक जीवन की तो 1977 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा के तालुका के महासचिव बने। 1981 से 1982 तक बांद्रा तालुका के अध्यक्ष रहे। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद रहे। 1999 में बांद्रा वेस्ट से विधायक बने। 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने। 2004 में बांद्रा वेस्ट से दूसरी बार विधायक। 2004 और 2008 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। 2009 में बांद्रा वेस्ट से तीसरी बार विधायक बने। 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस के कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने। 2024 में 12 फरवरी को एनसीपी अजीत गुट ज्वाइन किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस सूत्रों की बात करें तो गुरमेल सिंह लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा के टच में था। आरोपियों ने 9.9 mm के पिस्टल से सिद्दीकी को गोलियां मारी थी। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं जो एक बार में 13 गोलियां अपनी बैरल से छोड़ सकती हैं। ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास से मिल चुकी हैं। मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। सुबह करीब 7:30 बजे दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम चला। उनका शव अब बांद्रा स्थित उनके आवास मकबा हाइट्स में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया है। शाम करीब 7 बजे मकबा हाइट्स में मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके बाद 8:30 बजे मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए सुबू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीतिक प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। लॉरेंस गैंग ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी और जिम्मेदारी भी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज उम्र 32 और सुभाष चंद्र उम्र 37 को पंजाब से हिरासत में लिया था। दोनों ने इस घटना के लिए
हथियार मुहैया कराए थे। 32 साल के अनुज थापन ने 1 मई की दोपहर को मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप के अंदर आत्महत्या की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस एक स्पेशल टीम मुंबई भेजेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे एक संदिग्ध गैंगस्टर का मकसद मुंबई में अपना प्रभाव स्थापित करना था। बाबा सिद्दीकी केस में फरार तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी का नाम शिव कुमार है, वह यूपी का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार को ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। 10-15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इस धमकी की हत्या से कोई कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों को सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली थी। सभी 2 सितंबर को कुर्ला में 14,000 रुपए देकर किराए के कमरे में रुके थे। चौथा शख्स हत्या की प्लानिंग और रेकी में शामिल था, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। चारों को हत्या करने से पहले 50-50 हजार रुपए भी मिल गए थे। गुरमेल और धर्मराज के अलावा फायरिंग में शामिल तीसरा आरोपी पंजाब की जेल में एक दूसरे से मिले थे। तीनों वहां पहले से जेल में बंद लॉरेंस गैंग के एक सदस्य के संपर्क में आए। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह उम्र 23 साल हरियाणा और धर्मराज राजेश कश्यप उम्र 19 साल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं हुई है। मुंबई पुलिस दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा में उसकी तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार शनिवार की रात दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे। आरोपी ने इसी वक्त हमला किया। पटाखों की शोर के बीच हमलावरों ने सिद्दीकी पर गोली चलाई, जिससे फायरिंग की आवाज दब गई। फायरिंग के बाद तीनों हमलावर भाग गए। करीब 50 मीटर की दूरी पर भीड़ ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। एक भागने में कामयाब हो गया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग के अलावा कई एंगल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, व्यापारिक दुश्मनी और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA प्रोजेक्ट से जुड़ा धमकी वाला मामला शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SRA झुग्गी बस्तियों की पहचान करने और झुग्गी पुनर्विकास कार्यों को शुरू करने की एक योजना है। हालांकि SRA विवाद में बाबा की क्या भूमिका है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बाबा सिद्दीकी पर 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। ईडी इस मामले की जांच भी कर रही है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद स्थित उनके आवास मकबा हाइट्स के बाहर सन्नाटा पसरा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आसपास की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी के शव को अंतिम दर्शन के लिए मकबा हाइट्स ले जाया जाएगा। शाम करीब 7 बजे मकबा हाइट्स में मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके बाद 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली घटना है। यह भयानक घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। सलमान खान के घर बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हत्या के बाद एक्टर सलमान खान के घर के बाद सिक्योरिटी और अतिरिक्त टीम तैनात की गई। घर के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सामना में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी थी कि वे मामले से दूर रहें। इसकी शिकायत बाबा ने मुंबई पुलिस से की थी, जिसके बाद अहमद लंगड़ा को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। कहा यह भी जाता है कि इस बात से नाराज होकर दाऊद ने फोन पर बाबा को धमकाते हुए कहा था कि रामगोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए बाबा सिद्दीकी हर साल रमजान के दौरान अपने इफ्तार पार्टी के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तियों के साथ बड़ी फिल्म सितारे भी शामिल होते हैं। उनकी पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान तक नजर आ चुके हैं। कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख खान के बीच सुलह भी बाबा सिद्दीकी ने ही करवाई थी। एनसीपी की सदस्यता लेने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि कांग्रेस में मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। जब आपकी बात न सुनी जाए तो आप किनारा कर ही लेते हैं। अब चिड़िया खेत चुग गई हैं। सिद्दीकी ने कहा कि मैं 48 साल तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। इतने समय में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। मैं मोटी चमड़ी का नहीं हूं, इसलिए मुझे पार्टी छोड़ते वक्त दुख हुआ। रोज रोने से अच्छा है कि आप दूर हो जाएं। कांग्रेस को सिर्फ वोट चाहिए, उन्होंने कुछ देना नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने इसी साल 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ी थी। 2 दिन बाद 10 फरवरी को अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे।